नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रावण के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। लंका का राजा रावण महाविद्वानी था। वो अत्यंत बलशाली होने के साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। ये बातें तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रावण से संबंधित कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। रथ में नहीं थे घोड़े। दोस्तों, यूँ तो राजा महाराजा का रथ घोड़े खींचते थे, लेकिन लंकापति रावण के रथ में घोड़े नहीं थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण के रथ में घोड़ों की जगह गधे लगे थे। डर गए थे पिता। महाविद्वान रावण के पिता विश्रवा तो ऋषि थे, लेकिन उनकी माता कैकसी राक्षसी थी। कथानकों के अनुसार जब रावण का जन्म हुआ था तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। यही वजह है कि जब ऋषि विश्रवा ने उन्हें देखा तो वो डर गए थे। रावण के भाई कुबेर। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर लंकापति रावण के अग्रज भ्राता थे। शास्त्रों के मुताबिक कुबेर रावण के पिता ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी एड़विड़ा के पुत्र थे, जिस कारण इनका एक अन्य नाम एड़विड़ भी था। रावण ने कुबेर को लंका से भगाकर स्वयं ही लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। यही नहीं, कुबेर का पुष्पक विमान भी रावण ने अपने कब्जे में ले लिया था। नरक भोग रही आत्माओं पर कब्जा। ब्रह्मदेव के वरदान मिलने के बाद रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। यही नहीं, उसने नरक भोग रही आत्माओं पर भी अपना कब्जा कर लिया था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। श्राप के कारण नहीं छुआ था सीता को रावण ने। रावण को अप्सरा रंभा ने श्राप दिया था कि वो किसी भी स्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध नहीं बना सकता। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही वजह थी कि रावण ने कभी देवी सीता को स्पर्श करने का प्रयास ही नहीं किया। अशोक वाटिका से आया था आम। दोस्तों, कथानकों के अनुसार रावण की अशोक वाटिका अत्यंत दिव्य पुष्प और फलों की वाटिका थी। वाटिका में 1,00,000 से अधिक अशोक के पेड़ पौधे थे। ये भी कहा जाता है कि पवन पुत्र हनुमान जी वहीं से आम लेकर भारत आए थे। शनिदेव को भी बना लिया था बंदी। लंकापति रावण अपने पुत्र मेघनाथ को अजेय बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने 9 ग्रहों को आदेश दिया कि वो मेघनाथ की कुंडली में सही से बैठें, लेकिन शनिदेव ये मानने को तैयार नहीं हुए। तब रावण ने उन्हें बंदी बना लिया। अगली कहानी है रावण का कैलाश उठाना। जीवन की बहुत बड़ी सीख है। पुराणों स्मृतियों में हम पाते हैं शिव जी ने सबको ज्ञान दिया है, सबको समझाया है, लेकिन उन्होंने रावण को कभी नहीं समझाया। किसी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु आप सबको समझाते हैं, आप रावण को क्यों नहीं समझाते? शंकर जी ने कहा, क्योंकि मैं रावण को समझता हूँ, इसीलिए उसे नहीं समझ आता। जो लोग रावण को समझाते हैं वो खुद ना समझ हैं। शंकर जी ने कहा, ये रावण मुझसे जब भी मिलता है मुझे कहता है, गुरुजी इधर देखिए। शंकर जी बोले, क्या देखूं? रावण बोले, देखिए आपके तो 5 सिर हैं, मेरे तो 10 हैं। अब जो खुद को गुरु से दुगना ऐसे ही समझे, उसे गुरु समझाए तो भी क्या समझाए। ज्ञान तो श्रद्धावान को मिलता है, अहंकारियों को थोड़ी ना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक बार रावण गया कैलाश और कैलाश को ही सिर पर उठा लिया। कैलाश में हलचल मच गई। पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, ये क्या हो रहा है? शंकर जी ने कहा, चेला आया है। पार्वती जी ने पूछा, तो इतनी हलचल क्यों है? शंकर जी ने कहा, रावण जैसे चेले आएंगे तो हलचल ही मचेगी। किसी ने रावण को पूछा, ये क्या कर रहे हो? रावण ने कहा, गुरु जी को सिरोधार्य कर रहे हैं। भला ये कैसा सिरोधार्य?
शिष्य को तो गुरु के चरणों में लिपट जाना चाहिए और गुरु उसे अपने हाथों से उठाए। गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को उठाना गुरु का काम है। और रावण जैसे शिष्य सोचते हैं कि हम गुरु को ऊपर उठा रहे हैं। जब भी हम खुद को गुरु से श्रेष्ठ समझने लग जाएं, तो समझिए हमारा नाश सिर पर आ गया है। गुरु स्कूल के गुरु हों या जीवन की शिक्षा देने वाले माता पिता हों या फिर सतगुरु, उनके तो चरणों में ही लिपटा रहना चाहिए। कल्याण इसी में है। तो दोस्तों, ये कहानियाँ कैसी लगी आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।